हेलो बच्चों, आपको पता है कि हम कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 और आज हमारा लेक्चर भी है थर्ड इस टॉपिक के ऊपर। तो आज हम करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको बोलते हैं आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि एक ह्यूमन चेन बनाई है हाथ पकड़कर, और जो सबसे पहला इंसान है उसको मैं थोड़ा सा अपनी ओर पुल करता हूं, तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा झटका महसूस करेगा, पर जो उसके साथ वाला दूसरा पर्सन है उसको भी थोड़ा सा झटका लगेगा, मतलब मेरी तरफ को खिंचाव महसूस करेगा, एंड सो ऑन, मतलब आगे से आगे ट्रांसमिट होता जाएगा। इन द सेम वे कि अगर मैंने उसको हल्का सा पुश किया तो उसको थोड़ा सा झटका लगेगा, उससे अगले वाले को और झटका लगेगा, आगे को और झटका लगेगा, मतलब इस तरह से ट्रांसमिट होता जाएगा। तो इन द सेम वे हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी ऐसे ही काम करता है। कैसे? तो व्हाट इज दिस इफेक्ट? इट इज द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सो इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग सैचुरेटेड कार्बन चेन। सैचुरेटेड कार्बन चेन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे व्हेन, कब की बात कर रहे हैं? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ चेन। जब चेन के एक एंड में आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम और इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये दो तरह का होता है। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें, एक होता है जी माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? इफ group at the end of chain is electron withdrawing group। अगर चेन के एंड में जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो जो इफेक्ट है उसको बोलेंगे हम माइनस आई इफेक्ट। ठीक है? सो इफ ग्रुप एट द एंड ऑफ चेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देन इट इज नोन एज माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं। तो द इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। EW मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। लेट अस टेक द एग्जांपल माइनस आई के लिए। सपोज ये हमारे पास कार्बन की चेन है, और यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। लेट अस कंसीडर, सबसे आसान सा एग्जांपल ले लिया हमने, फ्लोरीन। अब हमारे को पता है कि फ्लोरीन कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास। ये क्या करेगा, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ना उनको अपनी ओर को खींचेगा ये। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, यहां पे मैंने 4 एरो दिखा दिए विच सिग्निफाई की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन और फ्लोरीन के, वो ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो इसकी तरफ को शिफ्ट हो गए, ट्रांसमिट हो गए। तो इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो बाकी ये कार्बन है इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन है जो फ्लोरीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो क्या करेगा, वो इस वाले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को पुल करने की कोशिश करेगा। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर उससे कम। देन अगेन, अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो उसने थर्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओर को पुल करना शुरू किया, एंड सो ऑन। और लगभग 3 कार्बन के बाद, मतलब ये निग्लिजिबल हो जाता है हमारे पास। तो अगर हम यहां पे देखें तो जो ये वाला फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, अगले वाले के पास कम है, नेक्स्ट वाले के पास और कम है, और 3 के बाद यानी फोर्थ वाले के पास तो सबसे लीस्ट है, मतलब निग्लिजिबल ही हो जाता है। तो हमने क्या बोला कि माइनस आई इफेक्ट कब होगा, इफ द ग्रुप अटैच्ड टू द एंड ऑफ चेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है? तो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और उनका माइनस आई इफेक्ट कैसे होता है? तो
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऐसा कर लेते हैं, यहां पे हेडिंग दे देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, यहीं पे लिख देते हैं, फिर इसको इरेज कर देंगे। तो सबसे ज्यादा जो होता है हमारे पास टर्शी अमाइन, टर्शी अमाइन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो हम उसको लिख देते हैं एन टर्शी अमाइन, टर्शी अमोनियम आयन। उसके बाद आता है जी हमारे पास NH3। देन जो नेक्स्ट है हमारे पास इस कैटेगरी में, इट इज NO2। NO2 के बाद है हमारे पास और COOH, CN के बाद इसको इरेज कर देते हैं, CN के बाद CHO एल्डिहाइड है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आयोडीन के बाद आएगा हमारे पास ईथर ग्रुप, ईथर ग्रुप के बाद आएगा हमारे पास एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप के बाद आएगा एस्टिलिन ग्रुप, देन अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप के बाद आया हमारे पास इथीन, हाँ सॉरी, अमाइन के बाद जो है हमारे पास वो फिनाइल ग्रुप आता है C6H5, देन इथीन, एंड देन कम्स टू द हाइड्रोजन। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन में हमारे पास जो टर्शी अमोनियम आयन है, टर्शी अमाइन आयन सॉरी, उसका सबसे ज्यादा होगा, फिर टर्शी अमोनियम आयन, फिर NO2, फिर CN, फिर CHO, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है माइनस आई इफेक्ट उनका। तो हमने बोला कि दो तरह का होता है, एक होता है माइनस आई कि अगर जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड टाइप जी। दूसरा जो हमारे पास था इसमें, दैट वाज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसी तरह से कि अगर ग्रुप लगा हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, ठीक है, इफ ग्रुप अटैच्ड इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और हम इसको एब्रीवेट करते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, देन जो इफेक्ट होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कब होगा? अगर ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें यहां पे कि हमारे पास कोई हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस टेक CH3। जो CH3 है इसका नेचर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसको, तो यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? ये आगे को पुश करेगा, तो यहां पे थोड़ा सा कम नेगेटिव, ये और आगे पुश करेगा। तो इन जैसे माइनस आई था, इन द सेम वे हमारे पास माइनस आई में क्या था? पॉजिटिव चार्ज जो पूरी चेन के अंदर ट्रांसमिट हो गया था, यहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट जो है वो निग्लिजिबल हो जाता है। मतलब सबसे ज्यादा जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज वो पहले कार्बन पे होगा, देन डैश, देन डबल डैश, 3 तक की, और 4th वाला तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो इस तरह से होता है हमारे पास ये प्लस आई इफेक्ट। नाउ सो जैसे माइनस आई के लिए हमने लिखा था, उसी तरह से हम प्लस आई के लिए भी लिख सकते हैं यहां पे कि
सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो कुछ ग्रुप्स ले लेते हैं। सबसे जो ज्यादा होता है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट वो होता है COO नेगेटिव वाले का, इसका सबसे ज्यादा होगा। देन टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, यू नो। उसके बाद आएगा हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप, जितने एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, दिस इज आइसोप्रोपाइल। देन इथाइल, इथाइल के बाद मिथाइल, देन ड्यूटीरियम, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा H। तो विद रिस्पेक्ट टू H COO नेगेटिव का सबसे ज्यादा होगा, देन दिस, देन दिस, देन टर्शरी ब्यूटाइल, देन आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल, एंड दिस इज मिथाइल। और D क्या है, ड्यूटीरियम, और H क्या है, प्रोटियम, यानी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये होगा। तो ये हो गया जी हमारे पास और इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम यहां पे क्या कर लेते हैं कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट अस कंसीडर, मतलब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। दो एग्जांपल लेते हैं। पहला लेते हैं हम नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। ये लिया जी हमने नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट एग्जांपल, अभी आपने देखा कि हमने बात की कि जो नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को करेगा विड्रॉ, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो जो अगला कार्बन है, मतलब इस कार्बन के पास क्या है हमारे पास, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, ये यहां से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों से ऐसे, तो इन कार्बन के पास पॉजिटिव, चाहे इसकी बात करें हम चाहे इसकी बात करें, पॉजिटिव आएगा, पर जो फर्स्ट कार्बन है उससे कम आएगा, पॉजिटिव आएगा पर कम। फिर इन द सेम वे जो ये वाला कार्बन है, ये क्या करेगा, वो इधर को ट्रांसमिट करेगा, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो कई बार हमारे से पूछा जाएगा कि इन कार्बन में सबसे ज्यादा किस में होगा, भाई सबसे ज्यादा तो इस कार्बन पे होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा, तीसरे पे, एंड दिस इज द लीस्ट, जो ये वाला है इसके ऊपर लीस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो पूरी हमारी नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या हो गया, तो इट मेक्स जो NO2 ग्रुप है, NO2 मेक्स साइक्लोहेक्सेन, क्या बना दिया उसने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया उसने, मेक्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये पूरी चेन में इफेक्ट जो हो गया ट्रांसमिट होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने बोला था कि जो ये COO नेगेटिव होता है उसका क्या होता है, इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। CH2 CH2 CH3, हमने इतना सा एग्जांपल लिया। अब क्या हुआ जी, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसके पास नेगेटिव, इसने आगे को कर दिए ट्रांसमिट, और इसने और आगे कर दिया जी। इसको सिंगल डैश, इसको डबल डैश देते हैं। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा किसके पास हुआ, इसके पास, पहले वाले के पास, दूसरा उसके पास थोड़ा कम, और तीसरा जो कार्बन है उसके पास सबसे कम मैग्नीट्यूड हो गया नेगेटिव चार्ज का। तो COO ग्रुप ने क्या किया कि जो पूरी कार्बन की चेन थी उसको क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हो गया हमारे पास, तो जो कार्बन चेन बिकम पार्शियली नेगेटिव, जो कार्बन चेन है दैट बिकेम पार्शियली नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन रिच। और यहां पे बोलते हैं कि NO2 मेक्स साइक्लोहेक्सेन, क्या किया उसने, पार्शियली पॉजिटिव बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या पार्शियली पॉजिटिव, यहां पे भी ये वर्ड यूज कर सकते थे। तो ये हमने इलस्ट्रेट कर दिया जी इसको, इंडक्टिव इफेक्ट को।
नाउ इसकी एप्लीकेशन से पहले हमें कुछ समझना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी शुड नो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, पहली बात जो फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज परमानेंट इफेक्ट। और किसमें ऑपरेट करता है? ऑपरेट थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में होगा। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट। इसको हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम करें, हाँ, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसा नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए पर उन्होंने अपनी जगह छोड़ी नहीं है। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ते हैं हम कि उसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। यहां पे क्या होगा? ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इट नेवर, इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल। और पॉइंट अगर हम देखें कि इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है एज डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस। हमने बोला था ना कि 3 के बाद ये इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाता है, चाहे हम प्लस आई की बात करें चाहे हम माइनस आई की बात करें। और लास्ट बात लिख लेते हैं, इट कॉजेज परमानेंट पोलराइजेशन। इट कॉजेज परमानेंट पोलराइजेशन। तो इसकी वजह से परमानेंट पोलराइजेशन होती है। अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से तो टेम्परेरी पोलराइजेशन थी उसके अंदर। जैसे ही हमने अटैकिंग रीजेंट को हटाया उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर की। और दूसरी बात क्या थी कि वो पाई इलेक्ट्रॉन में ही ऑपरेट होता था, जबकि ये कहां पे हो रहा है? ये इट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मतलब इस सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ही ऑपरेट होता है, जबकि वो किसमें होता है? उसमें पाई बॉन्ड होना कंपलसरी है, इसमें कोई पाई बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू द एप्लीकेशन। किसका हम क्या यूज करने वाले हैं? ये हमारे पास डिफरेंट चैप्टर में आता रहेगा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। सो इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो नंबर 1 फर्स्ट है जी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमने पहले पढ़ लिया कि दीज आर फॉर्म बाय हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होता है जी? तो आप याद रखिएगा कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट, किसकी? कार्बोकेटाइन की। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम ये बात देखें यहां पे, हमने कुछ कार्बोकेटाइन यहां पे कंसीडर किए हुए हैं। और ये वाला मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो जो एल्काइल ग्रुप है, जब वो कार्बन की चेन में होता है वो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इट हैज प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। दैट मींस कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है इट विल बी द मोस्ट स्टेबल देन ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहां पे 2 ही ग्रुप है एल्काइल ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को।
इन द सेम वे यहां पे एक ही है और यहां पे कोई भी नहीं है, तो दिस इज टर्शियरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज द मिथाइल. तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटायन यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइल. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइल. कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी भी इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, पर वो इनवर्स हो जाएगा. तो यहां हम क्या बात याद रखेंगे कि जो इनकी स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. यानी जितना प्लस आई इफेक्ट होगा वो कार्बेनाइन उतना ही कम स्टेबल होगा. प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. लेट अस टेक द एग्जांपल. अगेन टर्शियरी कार्बोकेटायन है, कार्बेनियम कार्बेनाइन, दिस इज टर्शियरी. अब क्या हो रहा है यहां पे, इसके पास पहले ही नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ऊपर से ये क्या कर रहा है, एल्काइल ग्रुप का तो नेचर ही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, जिसको हम बोलते हैं कि ये पहले ही प्रॉब्लम है, ऊपर से इसको ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. यहां पे क्या था, यहां पे ये प्रॉब्लम में था पर प्रॉब्लम दूसरी थी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और यहां पे पहले ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अगर ग्रुप कोई लगे होंगे तो इसको डीस्टेबलाइज कर देंगे. तो टर्शियरी विल बी लीस्ट स्टेबल. देन अगर हम दूसरे में देखें, सेकेंडरी वाले में क्या हो रहा है, यहां पे इसके कंपैरिजन में हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पे ये थोड़ा सा, of course this is also destabilized by plus I effect of alkyl group, but comparison to tertiary ये less stable, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा. देन अगर हम इसमें देखें, यहां पे हमारे पास एक ही एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और सबसे ज्यादा क्या हो, कौन सा स्टेबल हो जाएगा. तो मैंने क्या लिखा यहां पे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. स्मॉलर इज द प्लस आई इफेक्ट, मोर विल बी स्टेबिलिटी. इसमें है नहीं प्लस आई इफेक्ट तो ये मैक्सिमम स्टेबल है, एंड सो ऑन. तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन आएगी हमारे पास, थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. थर्ड एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहां पे अगर हम जनरलाइज बात करें कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही ज्यादा होगा. अब हमारे को पता है कि जो माइनस आई इफेक्ट है, अगर हम हेलोजन की बात करें तो क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अगर फ्लोरीन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसकी सबसे ज्यादा होगी, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. जो फ्लोरो एसिटिक एसिड है, इट इज मोस्ट एसिडिक देन क्लोरोएसिटिक एसिड, देन ब्रोमोएसिटिक एसिड, एंड सबसे कम होगा आयोडोएसिटिक एसिड. रीजन क्या होता है कि जब ये हेलोजन एटम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. दो रीजन होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए. फर्स्ट रीजन क्या है कि जो ये हेलोजन एटम है, इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, एंड एज ए रिजल्ट OH बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर एंड H पॉजिटिव कैन बी रिलीज इजीली. ठीक है, तो एज माइनस जो भी हेलोजन है, दे विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, मेक्स OH बॉन्ड पोलर एंड हेल्प्स इन रिलीज ऑफ H पॉजिटिव. एट द सेम टाइम जब H पॉजिटिव रिलीज कर दिया तो जो हमारे पास एनायन बना, उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस, उसको भी वो स्टेबलाइज करेगा. ठीक है, ये हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. तो सिंपल बात आपने अभी ये याद रखनी है कि अगर माइनस आई इफेक्ट वाला होगा तो एक तो बॉन्ड को पोलर कर देगा, और जो उसके बाद जो एनायन बचा उसको भी वो स्टेबलाइज करेगा. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, तो माइनस
आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने बोला तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। लेट अस टेक द एग्जांपल। अगर हम ले रहे हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये है जिसमें 3 Cl लगे हुए हैं। देन लेते हैं हम डाइक्लोरोएसिटिक एसिड जिसमें 2 ही Cl लगे हुए हैं। और फिर लेते हैं मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। तो जैसे मैं भी आपको ऊपर वाले पॉइंट्स में बात बता रहा था कि OH बॉन्ड जितनी जल्दी पोलर हो जाएगी उतना ही H पॉजिटिव निकलेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। या H निकलने के बाद जो जिसको बोलते हैं जो एनायन बना उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, जितना ज्यादा वो स्टेबलाइज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो यहां पे क्या है हमारे पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने H को बहुत जल्दी निकलने में मदद कर दी। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज द मोस्ट एसिडिक। यहां पे हमारे पास 2 ही है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, तो OH की बॉन्ड इसके कंपैरिजन में कम पोलर होगी और बाद में भी वो कम स्टेबलाइज होगा। देन यहां पे एक ही है हमारे पास। तो इस हिसाब से जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है इट इज द मोस्ट एसिडिक, देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, देन मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। तो हमने क्या बोला कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। और दूसरी बात इसी में ही हम ये इसको फर्स्ट पॉइंट कर लिया हमने कंसीडर। सेकंड पॉइंट, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। भाई अगर +I इफेक्ट वाले ग्रुप लगे होंगे वो क्या करेंगे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेस पोलर बना देंगे OH बॉन्ड को, और बाद में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसको भी डिस्टेबलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो अगर हम ये बात लिखें तो फिर क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या बोला कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। कैसे देखते हैं जी एग्जांपल। हम ले लेते हैं एक ये CH3 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 C डबल बॉन्ड OH, फिर हम ले रहे हैं CH3 CH CH3 COOH, देन CH3 CH2 COOH। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो हमारे पास ग्रुप लगे वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इन तीनों अल्काइल ग्रुप ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, इन्होंने इसको दे दिए, और उससे क्या हो गया कि जो OH की बॉन्ड है वो कम पोलर हो गई। कम पोलर हो गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई। अगेन यहां पे 2 ही ग्रुप लगे हुए हैं तो इसके कंपैरिजन में ये एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, और यहां पे ये एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से जितने हमारे पास ये +I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो तीसरी एप्लीकेशन होगी हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन द सेम वे जो फोर्थ एप्लीकेशन पे आते हैं हम, फोर्थ एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। तो ये अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे सेम कि जो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा उतनी ही कम उनकी क्या होगी हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। फिर हम ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टेक द टर्शियरी अल्कोहल। तो अल्कोहल का भी जो एसिडिक नेचर है 2 कारणों से होता है। पहली बात वही कि बॉन्ड पोलर है, तो बॉन्ड जितनी ज्यादा पोलर होगी H पॉजिटिव उतनी ही जल्दी रिलीज होगा। और बाद में जो हमारे पास एनायन बना जिसको हम कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं, दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। नाउ यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो ऑफ कोर्स ये OH बॉन्ड को लेस पोलर करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। पर यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है,
यहाँ पे दो ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे, तो यहाँ पे OH बॉन्ड बहुत कम पोलर होगी, तो H का निकलना डिफिकल्ट कर देगा ये। और यहाँ पे 3 लगे हुए हैं जो कि और भी OH बॉन्ड को लीस्ट पोलर करेंगे। तो इन दिस वे हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ आई, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, टर्शियरी विल बी द लीस्ट एसिडिक। फोर्थ करते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, फिफ्थ सॉरी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। अमाइन क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, उनको बोलते हैं लुईस बेस, बिकॉज दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम देखें यहां पे, ये है जी हमारे पास मिथाइल अमाइन, और एक ले लेते हैं हम एनिलिन, दिस इज एनिलिन। तो क्या हो रहा है, जो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो मिथाइल अमाइन की ज्यादा होगी एनिलिन से। रीजन क्या है? जो ये CH3 ग्रुप है इसका क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगी, जबकि जो फिनाइल ग्रुप होता है C6H5 ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका क्या है? माइनस आई इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑन नाइट्रोजन वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी भाई। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर यानी बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। और लास्ट एप्लीकेशन हम लिखते हैं इसकी, दैट इज डायपोल मोमेंट। सिक्स्थ इज डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं म्यू, तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, जिसका जितना ज्यादा जो है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जैसे CH3NO2 का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, देन अगर हम कंपेयर करें CH3COOH, देन CH3F, देन CH3OH, बिकॉज जो माइनस आई इफेक्ट होता है हमारे पास उससे बॉन्ड उतनी ज्यादा पोलर होगी, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट बॉन्ड उतनी ज्यादा पोलर और डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो NO2 का सबसे ज्यादा होता है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फ्लोरीन एंड देन OH। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास डायपोल मोमेंट को भी अफेक्ट करता है।